Hello बच्चों, welcome to Sri Kalam Academy. Now it's time for a mathematics of finance 4B. When we're talking about the mathematics of finance 4B, we already previous part में हमने क्या डिस्कस किया बेटा? रेट ऑफ क्या 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 सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट. सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट हो गया बेटा. उससे कुछ मिलता जुलता है क्या हमारे पास? Yes, we have the compound interest, correct? So when we're talking about the compound interest बेटा, already we have the few formulas. बस ये देखो, ये कुछ फॉर्मुलेस है. कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज गिवन बाय ए माइनस पी. यस सर, व्हाट इज ए? अमाउंट मतलब जितना आपको फाइनल मिलता है, और पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट. तो ए का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? ये गिवन है. समझ में आया बेटा? क्लियर है? आई स्मॉल आई इज नथिंग बट द, देखो क्या होता है बेटा, कैपिटल आर अपॉन 100. समझ में आया? इतनी बात है. तो ए माइनस पी करेंगे तो ये मिल जाएगा बेटा. अगर जिन लोगों को डायरेक्ट कैलकुलेट करना है भाई, क्या करना है? डायरेक्ट कैलकुलेट करना है भाई, तो अब क्या कर सकते हो? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो, दोनों में पी है, पी कॉमन ले लो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला. हाँ, ये वाला, ये सेम चीज है, ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कनेक्ट विद द वेरिएबल ए एन एन पी एंड आई एन एन. आई सा इंटरेस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ जो भी ये रहेंगे ईयर्स वो रहेंगे बेटा, और नंबर ऑफ टाइम्स यू आर पेइंग दैट अमाउंट. क्लियर है? सिमिलरिटी, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला हो गया. समझ में आया बेटा? ना बस एक टर्म और है हमारे पास बेटा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये फॉर्मूला बस दिमाग में रखो बेटा. ये भी एक सम, इससे रिलेटेड 3 सम है हमारे पास, आई थिंक सो. ठीक है, वो सारे सम्स करने वाले हैं हम. क्लियर है बेटा? विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए शुरू करते हैं. सो चलिए मैथ्स को आसान बनाते हैं. वी हैव द 4B क्वेश्चन नंबर 1. बस फॉर्मुलेस को थोड़ा पढ़ के आया ना यार, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो फॉर्मुलेस बताए है ना. सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सम व्हिच इज गिवन बाय P1000, क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? आपको बताया P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n. यस बेटे, अगर ये फॉर्मूले में यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? P इज 1000, तो अमाउंट इज नथिंग बट द 1000. क्लियर है बेटा? 1 प्लस आई इज नथिंग बट द कितना? 5%, तो मैं डायरेक्ट 0.05 टू द पावर n इज 4. अमाउंट अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्ट कितना मिलेगा बेटा? 1215.50. ठीक है, आपको देख के आंसर पता चल गया होगा डायरेक्ट, लेकिन फिर भी हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट. इट्स नथिंग बट द ए माइनस पी बेटे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1215.50 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 1000. ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा? 215.50. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बेटा, प्लीज बी केयरफुल. दोनों वैल्यूज मिल गए बेटा, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा? 100 रुपीज विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कितना होगा? तो पी हमारे पास 100 है, इतना तो समझ में आ गया, रुपीज 100 है. ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट निकालो, पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n. समझ में आया बेटा? तो पी कितना है हमारे पास? 100 है. क्लियर है बेटा? नाउ 1 प्लस आई कितना है बेटा हमारे पास? इसमें 5%, तो अगेन 0.05 टू द पावर n. ये अमाउंट हो जाएगा. डायरेक्ट कैलकुलेट करना बेटा, आपको कितना मिल जाएगा? विच इज नथिंग बट द अप्रोक्सीमेटली 265.50. समझ में आया बेटा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट द ए माइनस पी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 265.50 माइनस 100. व्हाट डू यू गेट? 165.50. यस बेटा, इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. क्वेश्चन नंबर 3, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला बताया हुआ बेटा, बट दिमाग में रखना इसमें कुछ टर्म्स है बेटा विच इज गिवन बाय हाफ ईयरली. बच्चा एक बात बताओ, एक साल में अगर आप एक बार कोई पेमेंट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा आप एक बार पे करोगे. अगर मान लो अगर आप साल में एक नहीं, में हाफ ईयरली, मतलब आप 6 महीने में एक बार पेमेंट कर रहे हो बेटा. अगर 6 महीने में एक बार पेमेंट कर रहे हो तो साल में कितनी बार पेमेंट करोगे? सर कॉमन सेंस है, 2 बार पेमेंट करेंगे. अरे सही बात है, बिल्कुल सही जवाब. 7 करोड़ आप लोगों के लिए. सीए बनने के बाद तो कमाई लोगे ना, सही बात है ना. तो अभी से अज्यूम करना स्टार्ट करो. हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में कितना हो गया? एक साल में 2 बार. तो सर ये क्वार्टरली वाला क्या होगा? एक साल में 4 बार. मंथली क्या बोला तो मैंने? एक साल में 12 बार. अरे हाँ कि ना बेटा? तो n में मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले टर्म में क्या करना? उसी टर्म से क्या करना? उसी टर्म से जो टर्म रहेगा उसमें मतलब डिवाइड करना, i को डिवाइड करना, n में मल्टीप्लाई करना. कॉन्सेप्ट क्लियर है? शाबाश. तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बेटा. सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इक्वल टू
आपको फॉर्मूला बताया हुआ है बेटा, 1 मिनट यार। सो हो जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस आई टू द पावर डिनोमिनेटर n टू द पावर n माइनस 1 इंटू 100। ये सेम फॉर्मूला गिवन है बेटा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में n क्यों लिखा, अभी तो कुछ देर पहले बताया क्यों n लिखा। हाफ ईयरली होता तो नहीं लिखता, हाफ ईयरली अगर नहीं होता तो नहीं लिखता। तो अभी 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सर ये 2 कहाँ से आया, पता चला बेटा, 2 बार पे कर रहे हैं तो साल 6 महीने में 1 बार, तो साल में 2 बार। सो क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस, ठीक है, आई मतलब 3% था तो 0.03, एन कितना हो गया 2, 2 माइनस 1 इंटू 100। आप इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा आपको मिलेगा 3.0225%। इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। समझ में बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, a machine is depreciated at the rate of 20% on reducing balance. The original cost of machine was 1 lakh. Is ultimate scrap value the effective life of the machine? बेटा जब भी ऐसा समय ना कि आपको लगे कि प्रिंसिपल ज़्यादा है, अमाउंट कम है, इन समय ना खाली फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं बेटा। ए इंटू पी इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन होता है, बस यहाँ पे माइनस करना बेटा। क्या करना, माइनस आई टू द पावर एन। बस फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा बेटा, बस सब्स्टिट्यूट करते जाओ। देखो अगर मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पी है, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब पी, और बाद में कम हो गया, कितना हो गया, 30,000 हो गया, तो अमाउंट इज 330,000। पी कितना हो गया बेटा, एन 1 लाख हो गया, सॉरी 1 माइनस आई कितना देख रखा 20, मतलब 0.2 टू द पावर एन। एन कैलकुलेट करना है कितने टाइम बाद, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3/10 इज 0.3 इक्वल टू 1 माइनस 0.2 इज 0.8 टू द पावर एन। सर ये कैसे कैलकुलेट करें, जस्ट मैंने 10-12 सेकंड का एक वीडियो बनाया, ये वीडियो देखो, ठीक है, उसके बाद अभी अब वीडियो में आगे आएगा, ये देखो, उसके बाद मुझे बताना। तो बच्चों ऐसा आप देख सकते हो जो मैंने सम कराया उसमें क्या गिवन है, 0.8 टू द पावर एन एंड 0.3। क्लियर है। अब बाय यूजिंग कैलकुलेटर कैसे फटाफट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। क्या करना है कैलकुलेटर में, देखो 0.8 हमें पता नहीं किस टाइम पे आएगा, तो हमें 0.8 का हम लोग पावर लेते जाएंगे, देखते हैं 0.3 कभी आता है। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 0.8 यहां पे डाला बेटा इनटू 0.8 करना और इक्वल टू दबाते जाना बेटा। तो देखो अप्रोक्सीमेटली 0.32 आया, किस पे, 0.6 पे, है ना बेटा, किस पे आ रहा है, 0.6 पे, यहां पे देखो 0.6 पे आ रहा है, आप कैलकुलेटर में करोगे तो जो आंसर क्या होगा, एक माइनस करना 6 में, क्या हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है बेटा। तो सिमिलरली एक और मैं करता हूं तो 0.26 गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.3 चाहिए था, तो हमारा आंसर क्या होगा 6 माइनस 1। यहां पे देखो अभी 7 दिखा रहा है क्योंकि 0.2 चले गया, मैंने एक स्टेप आगे ले लिया। तो आपको क्या करना है कि आगे नहीं लेना, देखना अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी आ रही, ठीक है। ऐसे कैलकुलेटर का टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा यूज करो। समझ में आया, थैंक यू। देख लिया वीडियो, अब बताओ कैसा लगा, समझ में आ गया। तो आप ऐसे ही ट्रिक्स का यूज करके करोगे तो बेटा एन क्या मिल जाएगा, 5.4 अप्रोक्स। क्लियर है बेटे, एन मिल गया आपको 5.4, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे भी कर लेते हैं। सर इतना स्पेस क्यों छोड़ना, सीए वाले हैं यार, थोड़ा सा जगह, थोड़ा सा यूटिलाइज करना सीखो चीजों को। ये पेपर में भी तो ऐसा एक शीट मिलेगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने रहेंगे बेटा। इफ ए इक्वल टू ₹1000 एंड एन इक्वल टू 2 years, देन द, और सारी चीजें गिवन है, वी नीड टू फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, बस फॉर्मूले में रख दो, क्या होता है फॉर्मूला आपको पता ही है, ए इक्वल टू, सर ये बार बार फॉर्मूला क्यों लिखते हो, कुछ टाइम तक लिखूंगा ताकि जब आपके दिमाग में बैठ ही जाए। अमाउंट इज 1000। क्लियर है बेटा। पी इज हमें वही फाइंड करना है, 1 प्लस आई कितना था 6%, मतलब 0.06। हाफ ईयरली था बेटा तो डिवाइडेड बाय 0.06 डिवाइडेड बाय 2। एन, एन कितना देके रखा बच्चों, एन हाफ ईयर लिख लिया था, यहाँ पे 2 साल के लिए। एक देखो कॉमन सेंस लगाओ, मतलब 2 साल तक पे कर रहा है और 6 महीने में 1 बार पे करता है, तो साल में, 2 साल में कितनी बार पे करेगा, 4 बार, इसलिए 2 से डिवाइड भी किया, समझा बेटा। क्लियर है, पक्की बात है, क्लियर है, इसलिए 2 से डिवाइड किया, हाफ ईयरली था इसके लिए। तो बस वैल्यू सिंप्लीफाई करो बेटा, देखो ये वैल्यू कैलकुलेट करके बस इसे डिवाइड करोगे तो पी इक्वल टू देखो 1000, ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे बेटा आपको कितना मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 1.12 समथिंग 5 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, और पी अगर आप कैलकुलेट करोगे उसके बाद डिवाइड कर देना बेटा, आपको मिलेगा 888.48 अप्रोक्सीमेटली, हाँ बेटा। ठीक है, सो अब इज नथिंग बट द क्लोजेस्ट टू द वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है? मैथ्स आसानी है यार। मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस every year by 2% of the population at the beginning of the year. The number of years the total increase the population भी 40%। भाई समय क्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन स्टार्टिंग का पता है क्या? नहीं, तो हम क्या ले लेते हैं भाई, 100 रही होगी। तो क्या बोल रहा है? 40% इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन। 100 का 40% क्या हो जाएगा भाई? 40। अमाउंट क्या हो जाएगा? 100 प्लस 40 इज नथिंग बट द 140। अरे हाँ कि ना, समझा बेटा? जैसे 100 का 40% क्या होगा? 40। 100 रुपए का 40% क्या होगा? 40 रुपए। और टोटल चाहिए तो 100 प्लस 40 140। क्लियर है बेटा? ना, ए मिल गया, पी मिल गया, अमाउंट एन मिल जाएगा क्या बेटा? यस ऑफ कोर्स मिल जाएगा बेटा। तो ए हम क्या रखेंगे? ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। क्लियर है? अमाउंट कितना मिला हमें? 140। पी कितना है? 100 है। 1 प्लस इंटरेस्ट कितना देकर रखा है? 2%, मतलब 0.02 टू द पावर एन। ये देखो, ये कैंसिल हुआ। 14 ये देखो डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा? 1.4 इक्वल टू 1.02 टू द पावर एन। क्लियर है बेटे? अब कैलकुलेटर में अभी कैलकुलेट करना बताया था मैंने, तो एन इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कितना मिल जाएगा बेटा? 17 ईयर्स। इट्स नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा सा मैं, ध्यान से देखो बेटा। इन क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल के रखा बच्चा? द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर अ 3 इयर्स। अरे हमें पता ही नहीं कौन सा मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें लेट, हमने क्या किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया, पी अज्यूम कर लेते हैं, प्रिंसिपल उसका 100 रुपीज था। तो इस पी को लेके हम 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और 3 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। फिर उस पर्टिकुलर अमाउंट को, जो अमाउंट मिला रहेगा, उसे डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, देखते हैं कितना आंसर मिलता है। पी, बोलने से अच्छा एक बार करके दिखाता हूँ नहीं तो समझा नहीं होगा, इतना तेज बोला मैंने। देखो बेटा, पी लिया हमने। अब इसका 3 इयर्स के लिए, दोनों 3 इयर्स के लिए मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100। क्लियर है बेटा? तो पी हमने कितना लिया? 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देके रखा बच्चा? विच इज 6%, तो मतलब 0.6% है ना। 6 इंटू टाइम कितना है? 3 अपॉन 100। ये कैंसिल हुआ तो 6 3 ज़ा 18, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया? 18। समझे? अब 3 इयर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? ए पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। तो क्या हो जाएगा? 100 लिया बेटा ये, 1 प्लस आई कितना है? 6 है, तो 0.06 टू द पावर एन। एन कितना है बेटा? 3। कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा बेटा समथिंग लाइक 119.1016। ये हो गया आपका अमाउंट। क्लियर है बेटा? तो सी आई क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। दिमाग से रखो बेटा, अमाउंट है ना, अगर मैं 100 माइनस करूंगा इसमें से, समझ में आया बेटा? 100 माइनस करूंगा तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा? 19.1016। अब मैं दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूँ बेटा। तो दोनों का इंटरेस्ट क्या, डिफरेंस क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करोगे तो क्या मिलेगा? विच इज नथिंग बट द बेटा, 19 में से 18 निकालोगे तो 1.1016 मिलेगा। क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल। सिंपल सा लॉजिक है। प्रिंसिपल कितना था बेटा? दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 110.16। ठीक है बेटा? तो बस मल्टीप्लाई करना है, विच इज नथिंग बट द 110.16 को मैं 100 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय क्या कर दिया बेटा? जो हमारे पास डिफरेंट आया, कितना आया? 16। तो ये मिलेगा बेटा, सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट वी गेट? 10,000, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना? 7 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है, यहीं पे बगल में कर लेते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन एस्टिमेटेड बी 10 ईयर्स, द कॉस्ट इज 10,000, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%, स्क्रैप वैल्यू एंड ऑफ इट्स लाइफ। मतलब स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या फाइंड करने के लिए बच्चा? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ए फाइंड करने के लिए बोला। जब भी मैंने बोला था ऐसा समय, तो बस फॉर्मूले में इतना चेंजेस करना बेटा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस करके आई टू द पावर एन कर रहा हूं। पी कितना देके रखा बच्चा? 10,000। 1 माइनस आई कितना है बेटा? इज नथिंग बट द, एक मिनट, 10%, तो मतलब क्या हो गया? 0.1 टू द पावर एन कितना देके रखा बच्चा? कौन से? ये भी 10 देके रखा है। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आपको मिल जाएगा बेटा 3486.7, इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, अगेन क्या मिल गया हमारे पास? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉमिनल रेट इज 7%। ऑलरेडी हमने 9 जैसे सम सेम कर लिया बेटा।
9 का क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इक्वल टू, एक सेकंड बेटा, इक्वल टू 1 प्लस सर आई अपॉन एन। ये ऐसा क्यों लिख रहे हो, अभी समझेगा बेटा, इनटू 100। मैंने बताया देखो यहाँ पे एक वर्ड किया है क्वार्टरली, एक साल में देखो, अगर मैं क्वार्टरली मतलब एक साल में 4 बार पे कर रहे हो बस, तो एन आई को 4 से डिवाइड कर दूंगा एन बस। सो वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया, पहले आंसर ही मिल गया। 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई कितना था बेटा 7%, तो मतलब 0.07, एन कितना था बेटा 4, ये ब्रैकेट का 4 माइनस 1 इंटू 100। अब कैलकुलेट करो यार, आईपैड में इतनी व्यवस्था है, अब कैलकुलेट कर, अब देखो कर ही नहीं रहा दोस्तों, गधे लोग हैं लोग। सो आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से बेटा, तो आपको 7.18 मिलेगा, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये वन बहुत अच्छा समय, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करना, ये एंड 10% इन पेबल हाफ ईयरली। देखो बेटा, अगर 10 में मैं क्या बोलता हूँ, व्हेन एन हाफ ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है 3/2 ईयर्स। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, हाफ ईयरली पे करता है। क्लियर है बेटा, हाफ ईयरली मतलब देखो 1.5 साल ना, 6 महीने में एक बार पे करता है, हाफ ईयरली ना 6 महीने में एक बार, तो 1.5 साल में कितनी बार पे करेगा, 3 बार। मेक सेंस बेटा, सही बात है, क्लियर है। बस हाफ ईयरली है तो एक साल में 2 बार, तो एन को मैं सिर्फ 2 से डिवाइड कर दूंगा, बस ये दिमाग में रखना बेटा, 3 से मत कर देना, कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर भी रॉन्ग आ जाएगा बेटा, ठीक है। देखो मैं फॉर्मूला एक बार वापस ये वाला पार्ट समझा देता हूँ बेटा, ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन, अमाउंट का। तो मैं देखो आई को बस क्या करूंगा, हाफ ईयरली के लिए 2 से डिवाइड करूंगा, क्वार्टरली होता तो 4 से डिवाइड करता, और एन को क्या करने का, मल्टीप्लाई। एन अभी देखो अगर आप दिमाग में रखोगे तो 1/2 मतलब 3/2 गिवन है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा, पी इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3। इजी, सेम तरीके से बस बच्चा, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पी कितना देके रखा है 16,000, 1 प्लस आई कितना था 10% मतलब 0.1 का 2 डिवाइडेड बाई 3, ये कैलकुलेट करोगे बेटा आपको मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट द 18522, विच इज अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पुत्र, विच इज ए माइनस पी। सो 18,522 माइनस 10, सॉरी 16,000, दिस इज नथिंग बट द बेटा 2522 कंपाउंड इंटरेस्ट, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा, एक बार क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ऑफ 40,000 एट 10%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पेबल क्वार्टरली, तो एन को यहाँ पे 2 से किया था, वहां पे कितने से करेंगे 4 से। समझ में आया बेटा, बस इतना ही लॉजिक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत ईजी समझ, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। समझ में आया, तो अमाउंट देखो पी कितना दे के रखा है बच्चा 40,000, इजी, 1 प्लस आई कितना हुआ 10% है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय क्वार्टरली मतलब 4। ये समझा बेटा, क्लियर है। और यहाँ पे एक ईयर के लिए, तो यहाँ पे एन देखो 1 था, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही हो जाएगा, ये कैलकुलेट करोगे बेटा डायरेक्टली, तो आपको मिलेगा 44152.55 अमाउंट। इजी, कैलकुलेटर में डालो और यूज करो बेटा। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, ए माइनस पी, तो अमाउंट कितना मिला 44152.55 माइनस प्रिंसिपल कितना था 40,000, आपको तो आंसर पता ही चल गया होगा 4,152.52, नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, सेम सम ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपको दिमाग में होगा, उसमें हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं गिवन था, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, बस यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। उस वाले सम में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं था बेटा, तो हमने क्या अज्यूम किया था, पी क्या लिया था 100, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया था, यहाँ पे पी है। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 12, तो पी कितना दे के रखा बच्चा 2400, तो टाइम टू 5%, ठीक है, फटाफट। तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फोर कितने के लिए 2 ईयर्स के लिए, दिमाग में रखना है, फोर 2 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं 2 ईयर्स के लिए कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100, सो पी कितना है 2400 बेटे, इन टू
5 इंटू 2 अपॉन 100, ये कैंसिल हुआ बेटा, 24 इंटू 5, समझ में, 110, और 110 इंटू 2, सॉरी 1120 होता है, तो 240 मिलेगा बेटा, ऑप्शन नंबर। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे बेटा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन, वैल्यूज रखो बेटा। ए इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, 2400, 1 प्लस आई कितना है बेटा 5%, मतलब 0.05 टू द पावर एन कितना दे के रखा है बेटा, विच इज नथिंग बट द 2 years। अमाउंट आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो बेटा मिल जाएगा 2646। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा बेटा ए माइनस पी। अमाउंट कितना मिला बेटा आपको, 2646 माइनस पी विच इज 2400। अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 246। इजी, क्लियर है बेटा, 246। अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन देम। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 246 माइनस 240 विच इज नथिंग बट द 6, विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे नहीं बगल में ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, द एनुअल बर्थ रेट, ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट एज पर 1000 के हिसाब से लिया इनिशियल अमाउंट उन्होंने, जो भी वैल्यू है हमारे पास इस 39 एंड 19.4। अच्छा एक दिमाग लगा बेटा, 39 एंड 19 रिस्पेक्टिवली, एनुअल बर्थ एंड दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो कितने रेट से बड़ा है हमें पता चल जाएगा। तो देखो 30 दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे बेटा 1000 के हिसाब से, 1000 बर्थ के हिसाब से अगर दोनों का डिफरेंस निकालू तो 39.4 माइनस 19.4 विच इज 20, तो 20 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, तो 20 टाइम्स बड़ा है, तो ये 20 बड़ा है बेटा, इतना बढ़ रहा है ना, तो 20,000 का कितना होगा, 20 20 ऑफ 1000 कितना होगा, कितना परसेंट होगा, विच इज नथिंग बट 2% बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया, 2%। समझ में आया बेटा, क्लियर है। और एक टर्म बोल के रखा है, इन विच ईयर पॉपुलेशन विल बी डबल, तो कौन से टाइम पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यही तो पूछा ना, ए कितने टाइम पे डबल हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। ए क्या है हमारे पास 2p, और यहाँ पे p पहले से है, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई निकाला हमने 2%, मतलब क्या हो जाएगा 0.02 टू द पावर एन। समझ में आया बेटा, तो ये हो जाएगा पी कैंसिल हुआ, 2 इक्वल टू 1.02 टू द पावर एन। यस बेटा, अभी मैंने कैलकुलेटर से सिखाया कैसे यूज करना है, तो बेटा एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 35 विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर। समझ में आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए था होमवर्क, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 6 मंथ्स, देखो ये बहुत अच्छा समय, 6 मंथ्स, 12% पेबल क्वार्टरली, मतलब 6 मंथ में है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, देखो इजी है सम, बस दिमाग में रखना। हाँ 6 मतलब हाफ ईयरली ना, आधे साल में कर रहा है, तो एन हमारा, देखो इसको समझाता हूँ पहले, समझ में आया। देखो फॉर्मूला लिखता हूँ, सब कुछ है, बहुत इजी समझे। देखो ए इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं, पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। मैंने बोला जहां क्वार्टरली देखे आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, करो फिर। देखो ये हो गया, पी कितना देके रखा है बेटा 4000, ये समझना। 1 प्लस आई कितना है 12%, 12 मतलब 0 पॉइंट, मतलब लिख दो यहाँ पे 0.12। समझ में आया, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा बेटा 4 से। समझ में आया, एन कितना है हाफ ना, 6 मंथ्स में करता है, सही बात है। तो हाफ इंटू, मैं अगर सॉरी यहाँ पे जगह नहीं, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, हाफ हाफ इंटू, अगर मैं 4 करूंगा तो ये 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखो इंटू 4 करूंगा तो मुझे कुल मिला के क्या मिलेगा बेटा 4000, 1 प्लस 0.12 अपॉन 4, और यहाँ पे 2 मिल जाएगा। बस ये जिसने समझ लिया उसको समझ में आ जाएगा बेटा। तो अमाउंट डायरेक्ट कितना आ जाएगा बेटा, विच इज नथिंग बट द 4243.6, ये अमाउंट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट द ए माइनस पी, व्हाट इज द ए इज 4243.6 माइनस प्रिंसिपल कितना था
4000, अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, अप्रोक्सीमेटली 243.60। समझ में, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको सारे सम समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग श्री कलाम एकेडमी। एंड मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा तो जिनको नीड है उनको शेयर करो, और मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, उनको भी देखो प्लीज। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग श्री कलाम एकेडमी।